नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 38 ईयर्स प्लस 9 मंथ की हो चुकी है। ये व्यवसाय से डॉक्टर है। अब इनके हाथ में कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव दिख रहा है वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जब ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो व्यक्ति को जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता। इसका कोई उपाय भी नहीं है। और ये रेक्टेंगल पाम है और चौड़ाई भी है, तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है और प्लस मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। अब ये जो उंगली है इसका पता नहीं चल रहा, इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो ये उंगली पहुंच नहीं रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी सुंदर है और खड़ी लाइनें भी है। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है। ये सारे गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब ये व्यवसाय से डॉक्टर है, इनके पास समय का अभाव होता है, तो मैं सन माउंट का मेहनत नहीं करवाया इनसे, क्योंकि ऑलरेडी ये पैसा कमा ही रहे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा। और ना उनके जीवन में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आगे चलकर डिस्टर्बेंस है। जो था वो भुगत चुके हैं, और जो राहु रेखा का पीरियड है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर मुझे लगभग स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। ये साइन का मतलब होता है अगर ये हो रही तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। और जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को जीवन में अच्छा मिलता है। ऐसी कोई मुझे तकलीफ नज़र नहीं आ रही। और इस हाथ में सारे माउंट नॉर्मल है। ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो एकदम नाक की सीध में चलने वाले व्यक्ति की तरह होता है। बहुत बैलेंस स्वभाव के लोग होते हैं ये लोग, जिनके माउंट एक भी खराब ना हो। इनका एक भी माउंट खराब नहीं, एक भी माउंट। हाँ, थोड़ा सा सूर्य पर्वत बीच में से दबा हुआ है, इसको छोड़कर कोई खराबी नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन है, इनको पढ़ाई का भी, ज्ञान लेने का बहुत शौक होगा। अनुनि मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा भी व्यक्ति को काफ़ी उत्तम मिलती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये जो लाइन है ये कभी ना कभी अज्ञात शत्रु पैदा करती है। इनको अनजाने शत्रु रहते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं इनको, खुद के लिए या किसी आसपास के लोगों के लिए या परिवार के लिए भी। पर कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन इन लाइनों वालों को करने ही पड़ते हैं। जिस तरह का मंगल और चंद्र पर्वत का भाग है, ये संगीत के शौकीन होंगे। और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है,
निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, और बार्गेनर भी उतने ही अच्छे। मनी ट्रायंगल भी है, तो उंगली छोटी होगी तो एक एडवांटेज तो है, मनी मैनेजमेंट तो रहेगा इनका, क्योंकि मनी ट्रायंगल क्लियर कट है। और ये जो फोर्क बन रहे हैं ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाते हैं जीवन में। और शुक्र पर्वत भी अति उत्तम, इतना अच्छा शुक्र पर्वत हो तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे गुण व्यक्ति को पाए जाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा की ओर चले तो शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। पर ये लाइनें सेवाभावी व्यक्ति के हाथ में रहती है, मित्रों को, सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों की लाइनें होती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी अति उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी होते और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते। और ये चलते चलते अप टू एंड तक जा रही है, तो धीरे धीरे धार्मिकता बढ़ती जाएगी, पर काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। तो ज्ञान लेने का शौक इनको भरपूर होगा, भरपूर होगा। अब जीवन रेखा पर चले तो एक मुझे 32 या 33 में एक बड़ी राहु रेखा नजर आ रही है। एक 36 के आसपास राहु रेखा है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। एक राहु रेखा ऐसे भी काट रही है, लगभग ये 38 के आसपास होनी चाहिए, जो वर्तमान में ये चल रही होगी। और उसके बाद ये जो लाइन है, इसको यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी राहु रेखा आएगी एज ऑफ 42 के आसपास। उसके बाद एक 48 में छोटी सी राहु रेखा आएगी, फिर 52 में राहु रेखा आएगी, 54 में आएगी, फिर 56 एंड हाफ में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, फिर 61 में एक राहु रेखा आएगी, 62 में बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा इनको। उसके बाद 64 में राहु रेखा आएगी, 65 में ऑफशूट है, फिर 67 में ऑफशूट है, फिर 72 में राहु रेखा भी है, ऑफशूट भी है और यात्रा रेखा भी है इसके आसपास। तो इस तरह से इनके जीवन में जब जब राहु रेखा होगी तब तक तकलीफें आएगी। अब इनकी धन रेखा पर कट देखते हैं। एक कट मुझे 36 या 36.5 के आसपास नज़र आ रहा है। एक इन्वेस्टमेंट होगा इनका 42 के आसपास, 41 या 42 के आसपास। उसके बाद 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, 56 में कट लगेगा, एक 57 में सीधा कट लगेगा, और 56, 57 और 57 और 7, 64 के आसपास एक छोटा सा कट लगेगा। बस इतनी रुकावटें इनके जीवन में, मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा रुकावटों वाला हाथ नहीं है। अब मैं धन रेखा पर ले चलता हूँ। धन रेखा पर ये जो पीरियड था ये बहुत खराब गया होगा इनका।
33 से लेकर 36 तक का, ये बहुत ख़राब गया होगा इनका, बहुत सारा खर्चा हुआ होगा और कुछ भी ग्रोथ नहीं मिली होगी। ये पार्ट 36 या 36.5 के बाद इनकी धन रेखा में थ्रेड आया, पर अभी भी एक्सपेंसिव लाइफ तो रहेगी। और ये जो पीरियड है 42 के आसपास, ये वापस खराब जाएगा 1 साल, और इसी समय ये बड़ी राहु रेखा भी है। उसके बाद इनकी और प्रगति होती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्रगति होती जाएगी। और आगे भी धन रेखा में कोई खराबी है नहीं, आगे भी काफ़ी उत्तम धन रेखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केवल अब 42 वाला जो साल है वो तकलीफदायक रहेगा, उसी समय बहुत बड़ी राहु रेखा भी काट रही है। सेकेंड 42 के बाद खर्चा थोड़ा सा कम होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कमाई भी बढ़ती जाएगी और खर्चा भी कम होते जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।